सो खिचड़ी मिशन सक्सेस हो गया कि बाबा के लिए मम्मा का एक इकलौता छोना बाबू मम्मा का। गाइस ये मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। तो वैसे खिचड़ी की ओरिजिनल जो रेसिपी है ट्रेडिशनल जो गुजराती खिचड़ी की ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसमें सारे खड़े मसाले पड़ते हैं लाइक तेज पत्ता और लौंग वगैरह, काली मिर्ची, मूंगफली, जो कच्ची मूंगफली होती है उसके दाने, तो उस तरीके से बनाते हैं। बट अभी मैं सिंपल नमकीन चावल जो बोलते हैं ना उस तरीके से बना रही हूँ। कुछ भी तामझाम नहीं डाल रही क्योंकि इतनी गर्मी है ना, तो यार खड़े मसाले मतलब खाने का कोई मीनिंग नहीं है और गर्मी बढ़ जाएगी बॉडी में। तो इसलिए मैं गर्मी के हिसाब से सिंपल सी बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसमें अदरक डाल देना, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है अदरक। और हरी मिर्ची मैंने देखी निकाल ली है, और रेड चिली पाउडर भी मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि मैं अभी ऐसे ही बनाऊँगी प्लेन। फिर बाद में श्लोक की मैं खिचड़ी निकालने के बाद अलग से रेड चिली पाउडर एंड ग्रीन चिली दोनों ऐड कर दूँगी क्योंकि क्या फिर श्लोक खाएगा नहीं। और अलग अलग दो दो जगह बनाना मुझे समझ नहीं आता कि, तो इस वजह से अभी मैंने सिंपल नमकीन चावल जो बोलते हैं ना टमाटर और प्याज के साथ जो छौके, कड़ी पत्ता डालना होता है बट मेरे पास कड़ी पत्ता ख़त्म हो गया है सो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो बस ये सिंपल से हमारे नमकीन चावल अभी 2 विसल में बन जाएंगे। फिर इसके बाद मैं ग्रीन चिली एंड रेड चिली पाउडर बाद में ऐड करूँगी हमारे लिए, अभी श्लोक के लिए निकालनी है इसलिए। सो मैं खिचड़ी में डालने के लिए धनिया लेने वाली थी। एक्चुअली क्या हो, मेरी जब सब सब्जियाँ आती हैं ना तो मैं एक साथ उसको सुधार देती हूँ, ठीक है, साफ़ करके रख देती हूँ फ्रिज में पूरे वीक के लिए। लेकिन ये पीछे से धनिया आया था तो ये अकेला ही था पीछे से, तो मतलब बाद में सुधारूँगी मेरे ध्यान से उतर गया। और देखो 2-3 दिन हुए ये सारा धनिया बिगड़ गया है। तो अभी कोई मतलब नहीं है, इतना सारा धनिया गर्मी में कितना महंगा आता है धनिया। सो अभी चलेगा, बिना धनिया के हम लोग खा लेंगे। ये देखो सारी दरियाँ कल रात को धो के सुखा दी थी शाम के वक्त। ये एक, ये 2 साथ में ही है दोनों। ये किचन का कपड़ा सब उतारने हैं मुझे, बाद में उतारूँगी। सूख गए सारे बट अभी खाने के कर रही हूँ, बाद में मैं उठाऊँगी। सब दरिया मैंने धोई क्योंकि लगातार 2 बार बैक टू बैक हमारे घर फंक्शन चल रहे थे, सत्यनारायण की कथा एंड क्या था, माता रानी के भजन थे। सो और फिर उसके बाद मेरी मौसी के घर भी ये दरिया भेजी थी सुंदरकांड में। तो मैं अभी से आने का वेट कर रही हूँ। और ये देखिए हमारा टेम्परेरी जुगाड़ है नीचे सोने का। और ये मैं कबूतर दिखा दूँ, और इसके नीचे के अंडे मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, हर बार वो बैठी रहती है, बैठा क्यों बोलती हूँ बार बार। और यहाँ थोड़ा सा गंदा हो गया है क्योंकि ये देखिए उधर का पोर्शन साफ़ मिलेगा आपको, इधर का थोड़ा सा गंदा हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गमले थे जो कि मैंने हटा दिए हैं, सब अंदर कर दिए, गर्मी में ख़राब हो रहे हैं। और ये देखिए हमारे कपड़े सारे, ये सबको उतारना है और इनको तय करके रखना है फोल्ड करके। रात में जब हम सोते हैं तो एक और गद्दा यहाँ पे लगा देते हैं, तीसरा, ताकि हम फैल के सब लोग सो जाते हैं।
और ये मेरा बेडरूम। अभी मैंने पूरा घर सब पैक करके रखा है, जस्ट रीज़न ये है कि गर्मी बहुत है दोपहर में। और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे ज़मीन में लौट रहे हैं। हमारे पहले एक आगे के हॉल में भी हम लोग ने एसी, हमारे पास पहले 2 एसी थे, एक आगे हॉल में भी हमने लगा के रखा था। बट हम जब जोधपुर गए ना तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि 2-2 मतलब ट्रांसफ़र कहीं होता है तो 2-2 एसी निकालना लगाना फिर चलाने का तो बहुत वो मतलब वैसा हैक्टिक हो जाता है, बार बार निकालना इन आउट करना अच्छा नहीं होता। तो एक एसी तो हम लोग ले गए थे हमारे साथ जो बेडरूम में लगा हुआ है, और जो आगे का हॉल का एसी था फिर से विसल आ रही है। बस अब बंद कर देते हैं। तो दूसरा एसी था वो मामा को दे दिया है, मामा के घर पे, क्योंकि हम अहमदाबाद ही छोड़ के गए थे। फिर बस सबसे अभी एक ही एसी है। तो हमारा एक बेडरूम रहता था तो एक एसी इनफ था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि 2 कंसेप्ट हो गए हैं 2 बेडरूम के। सो इसलिए अभी, और हम लोग हालांकि एसी दूसरा लेके हम यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस रूम में। बट तकलीफ़ ये है कि आप देखिए यहाँ पे कहीं लाइन नहीं है एसी की। ये देखिए यहाँ पे ऊपर बल्ब लग गया है और यहाँ पे एसी का कनेक्शन नहीं दिया है। अभी ये होल्डर है लाइट का और उसका, तो अगर एसी की लाइन लेंगे ना तो अलग से फिर पूरा लाइन क्या बोलते हैं पूरी लाइन लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। एंड आगे भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ आपको कहीं भी एसी का नहीं मिलेगा। सो ये है, ये लाइट का होल्डर है, वो लाइट का होल्डर है। सो एसी का कहीं दिया ही नहीं है, बस एक ही जगह दिया था तो यहाँ पे। और मैं इसको बेडरूम का पूरा सेटअप यहाँ उठा के शिफ्ट नहीं कर रही, उसका रीज़न है वो रूम बहुत बड़ा है और ये रूम उसके कंपैरेटिवली छोटा है। हालांकि साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इशू क्या है कि यहाँ पे बालकनी और ये अगर मैं यहाँ बेड ला के पूरा सेटअप करूँगी ना तो फिर ये जाने आने की जगह फिर बहुत छोटा हो जाएगा, फिर ड्रेसिंग टेबल, वो सब रीज़न से हमने पोस्टपोन किया है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, फ़िलहाल तो यही है। चलिए मैं आपको बाद में मिलती हूँ, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है। ये देखो बिना हरी मिर्ची लाल मिर्ची के इस ऐसा नमकीन चावल बोल सकते हैं, हाँ आई बेटा, खिचड़ी बोल सकते हैं, पुलाव बोल सकते। एक्चुअली क्या मैंने शॉर्ट नोटिस में बनाया, अगर थोड़ा टाइम होता ना तो मैं सोयाबीन को भी उबाल के इसमें डाल देती, तो ये सोया पुलाव या सोया की खिचड़ी हो जाती। तो चलो अभी पहले मैं ये श्लोक के लिए निकाल दूँ। यहाँ पे प्लेन खिचड़ी देखो खाता है कि नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम श्लोक को खिलाने जा रही हूँ, अगर खाए तो अच्छा है भगवान। टमाटर मैं उसमें नहीं डाल रही हूँ, वो जैसे मुंह में आता है ना वो थूक देता है। आलू तो क्या वो खा लेगा अच्छे से, सो इसलिए उसको आलू में मैश कर दूँगी तो उससे चावल में पता नहीं चलेगा। श्लोकी चलो 2 टाइम के लिए हो जाएगी खिचड़ी। इसमें तड़का लगाने जा रही हूँ घी से। देखिए घी लगा देते हैं मेरे छोकी बाबा के लिए। मम्मा का एक इकलौता छोना बाबू मम्मा का है, मैं बेटू श्लोकी बाबा मेरा लाजा मेरे पास में ही खड़ा है, सुन रहा है मम्मा इतना प्यार कर ली है। अच्छा मैंने गैस ऑन करी नहीं। ओ मैन शिट 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 शिट। मैंने ज़्यादा गरम कर दिया था, लेकिन मैं अभी डालूँगी ना तो मिर्ची जल जाएगी, सो इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दिया है। और ये देखिए मैं डाल दूँ हरी मिर्ची एंड रेड चिली पाउडर। तो इस तरीके से जुगाड़ किया है मैंने, हालांकि इसमें मज़ा तो नहीं आएगा। सो गाइज़ ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, मैंने फ़ोन रख दिया था साइड में और ये अच्छे से मिक्स कर दिया है। बट ये देखो हलवा जैसा हो गया। ये पुलाव कितना खुला खुला अच्छा सा बना है, ये
थोड़ा सा मिक्स करने में चावल टूट जाते हैं ना बासमती। सो मैं आपको बता रही थी, अगर इसको अच्छा सा और थोड़ा इफ़ेक्टिव सॉरी, इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आप इसमें पनीर के क्यूब्स डाल दीजिएगा तो मज़ा आएगी। और ये चीज़ है, इसको आप चीज़ को बोलते हैं ना, वो कद्दूकस करके मतलब स्प्रेड करके डालेंगे तो भी मज़ा आएगा। और अब मैं इसे खाने जा रही हूँ विथ दही। इतना सा बचा है दही, मेरे और जिया के लिए हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, शक्कर, मीठा दही। आप चाहो तो नमकीन खा सकते हो। तो चलिए खा के बाद में मिलती हूँ। सो मैं अभी शक्कर वाला दही ना लेके मैं नमकीन दही ले रही हूँ, नमक डाल के। और अभी थोड़ी सी काली मिर्ची या रेड चिली पाउडर डालूँगी। सो ये देखिए, इसमें अभी मैं लाल मिर्ची पाउडर या तो ब्लैक मिर्ची को डालूँगी। ब्लू फॉर श्लोक बॉयज़, एंड ये गोटू मेरे साथ ही खाएगी पिंक। और मेरी एंड जिया की, सो ये जिया खाएगी और ये मैं और गोटू खाएंगे। सो आज का हमारा लंच यही है। सो खिचड़ी मिशन सक्सेस हो गया। श्लोकी बाबा को फीके चावल नमकीन अच्छे लगे विदाउट मिर्ची। थैंक यू।